पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल भड़ोली जी, जिला के प्रभारी डॉक्टर किरण कलकल जी, जिला के अध्यक्ष यशस्वी भाई विजेंद्र मलिक जी, रजनी बिरमानी जी, नरेंद्र गहलावत जी, बलराम कौशिक जी, संजय महदेरता जी, दोनों महामंत्री महेंद्र जी राणा जी, भाई जितेंद्र शर्मा जी, पवन शर्मा जी, सभी सम्मानित पत्रकार साथी, सारिका जी, भाई अनिल जी, भाई बलराम जी, सभी तेजवीर जी, भाई जग्गा जी, राजेश जी, रविंदर जी, राही जी, नरेश जी, सभी यहाँ पर पधारे परमवीर सैनी जी, मैं सभी कार्यकर्ता मुकेश रोहिला जी का यहाँ पर सम्मान करते हुए सभी आए, रुपेश जी भी आ रहे हैं, परमजीत जी भी, सबका सम्मान करते हुए आज का जो विषय रहेगा प्रदेशाध्यक्ष जी जो हमारे भड़ोली जी आपको बताएंगे और आप भी क्वेश्चन करेंगे। जो बजट कल निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है उसके बारे में आदरणीय यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी। आप सभी को, और जैसा कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये 80वां बजट और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से जो विकसित भारत का संकल्प देश की जनता ने लिया है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। और अब की बार जो बजट आया है इसमें अलग अलग सब चीज़ों की व्याख्या करते हुए सबके लिए बजट की व्यवस्था करने का काम किया है। इस बजट के अंदर आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हो, जो आज भारत आर्थिक दृष्टि से 5 नंबर का देश है, उसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंदर जितनी भी जनमानस की जो ज़रूरतें हैं वो किस प्रकार से पूरी हों, और जो विकास का मॉडल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है वो तेज गति के साथ विकास के रास्ते को आगे बढ़े, और सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास का जो हमारा मूल मंत्र है, सभी का विकास हो, कोई भी छूटे ना, किसी भी प्रकार का विकास में भेदभाव ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था इस बजट में बनाई गई है। और अगर आप बात करेंगे रेलवे की तो 7 हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर जिसकी शुरुआत होगी, और उसके लिए भी जिस प्रकार से हाई स्पीड ट्रेन की जब देश की मांग भी है, आज समय बचे पैसा बचे, सबसे बड़ी कीमत समय की है, और तेज गति के साथ भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 7 रेलवे कॉरिडोर जो बनेंगे, और वो इस प्रकार से रचना होगी कि जहाँ राजधानी से जोड़ने का काम करेंगे, वहाँ जो हमारे देश की जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी उससे जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी दुनिया के सामने किस प्रकार से हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनका भी आवागमन बहुत अच्छे सुदृढ़ हो, इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को इलाज की परेशानी ना हो, उस प्रकार से जो आयुष्मान योजना है उसको और मजबूत करते हुए, और 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद को बढ़ावा दें, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन पद्धति है, उसको और बढ़ावा देने के लिए एम्स की तर्ज पर 3 बड़े मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। जिस प्रकार से पीछे भारत सरकार ने आयुष विभाग बनाते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा दिया था, बड़े हॉस्पिटल बना के और उसको तेज गति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को अधिकार मिले, इस प्रकार से शिक्षित समाज महिलाओं का देश में खड़ा हो, उसके लिए प्रत्येक जिला के अंदर हॉस्टल
ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए प्रत्येक जिला के अंदर, देश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में महिला हॉस्टल खोलने की बहुत एक नई योजना ये आई है। उसके बाद जिस प्रकार से किसानों को अगर बात करेंगे तो जो हमारे किसान हैं, कोई नारियल पैदा करता है, कोई चाय पैदा करता है, बहुत सारे अग्रेसिव किसान हैं। और उस दृष्टि से जहाँ किसानों को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, वहीं पानी के प्रबंधन की भी व्यवस्था अच्छे से हो। तालाबों में 500 तालाब नए ढंग के साथ, ताकि वो वाटर भी रिचार्ज हो जाए और किसानों को उससे पानी भी मिले। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो जिस प्रकार से बड़े बड़े नए उद्योग लगे, एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस प्रकार से बजट के अंदर प्रावधान किया है। और हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो स्वास्थ्य नीति है, और महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी और गरीब कल्याण के लिए भी जो योजनाएं सरकार की है, उन सबको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए हर चीज़ में हमने बजट बढ़ाने का काम किया है। अपनी सेनाएं मजबूत हों, इस प्रकार से सेनाओं के लिए भी जिस प्रकार से हवाई जहाज अपने देश में बनने शुरू हुए हैं, इसी प्रकार से जो अपना जल के अंदर चलने वाले जहाज भी बनाने का काम अपने देश में शुरू होगा। और जो जल मार्ग से आवागमन के रास्ते भी बढ़ाने का काम इस नए बजट में प्रावधान किया गया है। जो विकसित भारत का जो संकल्प हमारी सरकार का है, उसको पूरा करने के लिए ये बजट सर्व समाज को, सभी के हितों को देखते हुए और सबकी ज़रूरत पूरी करने वाला ये बजट है। और हमारे युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिले और अच्छी नई नई तकनीक के साथ यहाँ जिस प्रकार से खरखोदा के अंदर IIMT बसाने का काम किया है, इस प्रकार से प्रत्येक शहर के अंदर इस प्रकार की IIMT बनाते हुए हम रोजगार के नए अवसर देने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से राखी गढ़ी हमारा बहुत प्राचीन सभ्यता है, इस प्रकार से भी हरियाणा में कई चीज़ों में राखी गढ़ी को भी लेके और आयुर्वेद को भी लेके और जो AI की तकनीक पे जो हमारे IIMT बनेंगे, IIM, उस तकनीक को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। और जितने भी हमारे सड़क के रास्ते, जो नए सड़कें बनेंगी, वो भी हरियाणा से जुड़ने का काम करेंगे। हरियाणा को इस बजट में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हरियाणा को पूरा सम्मान इस बजट में दिया गया है कि हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल खाली हरियाणा रहा कि बजट में। अब कांग्रेस के पार्टी के पास, उनके नेताओं के पास यही दो शब्द हैं कि बजट में कुछ नहीं मिला, और वो नाम लेते हैं हरियाणा को कुछ नहीं मिला। वो जो मिला है उनको उसका ही नहीं पता है कि मिला क्या है। जिसको यही नहीं पता मिला क्या है, तो वो यही बात कहेगा। कॉरिडोर जो है बनाए गए हैं, लेकिन उसमें हरियाणा का कहीं नाम नहीं। जो भी रेल कॉरिडोर आपने देखा है अभी KMP के साथ साथ भी बनेगा, वो हरियाणा में ही है, वो उसको भी हरियाणा नहीं मानेंगे। और जो भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जो रेल कॉरिडोर बनेगा, उसका रास्ता भी हरियाणा से होके जाएगा। वो जो भी आएगा, जितना भी हिस्सा आएगा, हरियाणा को मिलेगा। और 2-3 जो प्रोजेक्ट बताने थे, वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मेक इन इंडिया, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इससे पहले जो पहले बजट हुए, उससे भी पहले बजट हुए, उनमें भी उनका नाम लिया गया, लेकिन धरातल पर वो कहीं अपनी आज मेट्रो सिटी के लिए जिस प्रकार से बजट में रखा है, और आज गुड़गांव में मेट्रो सिटी बन चुका, फरीदाबाद बन चुका, और सोनीपत आने की तैयारी में है। सोनीपत भी मेट्रो सिटी बनेगा। और जिस प्रकार से एयरपोर्ट की बात की है, हिसार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहला एयरपोर्ट हिसार में मिला है, और बहुत जल्दी हमारा अम्बाले का भी तैयार है, बहुत जल्दी वो भी मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी समय देंगे, उसका भी उद्घाटन होगा। और जो और भी हमारी हवाई पट्टियां हैं हरियाणा के अंदर,
आने वाले समय में देखेंगे। जब हरियाणा का बजट आएगा आप उसमें देखेंगे, उसमें भी सब चीज़ों की व्यवस्था करने का काम। आम आदमी को टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद थी लेकिन किसी को नहीं दी। जिस प्रकार से हमारी पिछले बजट में भी आम आदमी को छूट दी थी और उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव इस बजट से पहले जो देखने को मिला और पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड बना, भारत उन देशों की श्रेणी में आया जो एक दिन में सबसे ज़्यादा व्हीकल बिके। वो टैक्स में ही सुधार किया था, आम आदमी को सुधार किया था, कितने ट्रैक्टर तक सस्ते हुए, मोटरसाइकिल सस्ती हुई, कार सस्ती हुई, सारी गाड़ियां सस्ती हुई। देश में किस प्रकार का जीएसटी रिफॉर्म जो बीच में ही लागू किया था और बहुत बड़ा लाभ देश की जनता को दिया था। आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। असम के मुख्यमंत्री का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई किसी मुसलमान की टैक्सी में बैठो, अगर वो 10 रुपए मांगता है तो उसको 9 रुपए दो। ये कैसी समरसता? उसका अपना व्यक्तिगत बयान है, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने व्यक्तिगत बयान इस प्रकार का अगर दिया है तो पार्टी का वो बयान नहीं मानते हम। वो उनका व्यक्तिगत किसी बात को लेकर बयान है क्या है, मैंने वो ढंग से देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, आपने बताया तो जानकारी। वो तो देखते ही रहते हैं ना, फिर उसको पार्टी का बयान करके उसको निजी बयान करके छोड़ दिया जाता है। बजट में जो है अखरोट कॉफी की बात की गई है लेकिन प्रधानमंत्री जी के नजदीक है मिलेट्स, लेकिन कहीं भी वो उगाने वालों के लिए कोई वो नहीं प्रावधान। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोटे अनाज के लिए, मिलेट्स के लिए और जितना बढ़ावा मिला है, आज तो आप 5 स्टार होटल में जाएंगे वहाँ भी मोटे अनाज के बिस्कुट तक भी मिलते हैं, मोटे अनाज की रोटियां मिलती हैं, मोटे अनाज के खाने का प्रचलन बढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो विवाह शादियों में भी मिलेट्स का भोजन बनाना शुरू हुआ है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने लोगों को जागृत किया है और बजट में प्रावधान किया है और उसका उचित भाव जब किसानों को मिलता है तभी वो उस फसल को पैदा करते हैं। और हरियाणा तो 24 फसलें एमएसपी खरीदने वाला प्रांत है। यहाँ का किसान जो भी फसल उगाता है एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार की है। खेती को इंडस्ट्री का दर्जा कब मिलेगा? क्या हाल हो रहा है? अब ये शेयर मार्केट की जो बात आपने करी है, ये तो रूटीन में प्रोसेस चलता रहता है, रोज की रोज चलता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। इत्फाकिया बजट आया है और वो हुआ है, वो एक अलग से एक शेयर बाजार अलग मार्केट है। लेकिन बजट आता है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, जब भी बुरा हाल होता है शेयर मार्केट नहीं, वो किसी को लाभ होता है, किसी को नुकसान होता है, ये तो चलने वाला। खेती को भी इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। खेती रहेगी और इंडस्ट्री रहेगी, इसमें कोई जुड़ाव की बात ही नहीं है। हमारी बहुत सारी हमारी ऐसी कृषि खेती से जुड़ा हुआ विषय है, कुछ उसमें ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे परंपरागत फसलें हैं जिस प्रकार से उगाते हैं, वो खेती अलग रहेगी और वो नई तकनीक की जो खेती है वो अलग रहेगी। लेकिन बजट में आपके बयान के विपरीत जो है सरकार ने घोषित किया है कि छोटे किसानों को उद्यमी बनाया जाएगा। ये उद्यमी बनाने की जो योजना है, अग्रेसिव किसान जिसको हम बोलते हैं, और जो एक शेड के अंदर जिस प्रकार से नई नई तकनीक के साथ हमारे किसान खेती करते हैं, वो उद्यमी की तरीका है, एक है वो खेती है उद्यमी के तरीके से ही, उसमें ज़्यादा लेबर को मौका मिलता है काम करने का और बगैर सीजन के भी दूसरे सीजनल सब्जी उगाने का काम करते हैं। इस प्रकार की वो एक तकनीक। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बजट सरकार अपने लोगों को कमीशन देने के लिए लेकर आई है। अब वो किसी भी प्रकार की कोई भी झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलना उनका काम है, लेकिन जनता सब समझती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करती है, जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही गई बात पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में भी और स्टेट में भी सरकार है। आपका कार्यकाल तो रहेगा अभी, है क्या मामला? रोज कुछ ना कुछ मुरली नहीं। जी, आपके कार्यकाल से पहले दूसरे अध्यक्ष धनखड़ जी थे, ये अध्यक्ष भी नहीं थे, कांग्रेस का कार्यकाल था, तब से मेट्रो आ रही। सोनीपत में आपके कार्यकाल में आई थी, अगले कार्यकाल में आ जाएगी। अब मेट्रो की ये गारंटी है कि 1 साल में आपको फील्ड पे वहाँ काम नजर आएगा। उसकी डीपीआर फाइनल हो चुकी है और 2 मेट्रो मिलेंगी सोनीपत को। ये सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो तो मिलेगी मिलेगी, कुंडली तक की जो योजना पहले बनी है, उसके बाद जो रैपिड रेलवे है
वो भी मिलेगी और करनाल तक मिलेगी। मेट्रो तो 2 आ गई आपके कार्यकाल का, बता दो, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं। वो हमारे कार्यकाल में ये सारी चीजें होंगी और हमारा कार्यकाल इसी प्रकार से चलता रहेगा। नहीं नहीं, आपका अध्यक्ष पद का बता दीजिए। अध्यक्ष पद का तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, तो जो जो जिम्मेवारी वो देता है, जिसको देता है, जब देता है। प्रदेश के बजट में क्या उम्मीद लगाई जाएगी? है जी, प्रदेश का जो बजट आने वाला है उसमें क्या रहेगा, क्या है? प्रदेश का बजट इसी महीने फरवरी में हमारा सेशन शुरू होगा और उसमें बजट आएगा और बहुत हरियाणा की जनता की जरूरतों को पूरा करने वाला हरियाणा का बजट सोनीपत के लिए भी कुछ विशेष मांग रखी है आप लोगों की तरफ है। बहुत सारी मांगे हैं सोनीपत की और सारी सोनीपत की जो डिमांडें हैं उनको पूरा करेंगे हम बजट के अंदर प्रावधान। प्राकृतिक खेती के लिए आप लोग कह रहे हैं, पर उसके लिए क्या बाजार भी बनाए जाएंगे? 100% किसानों को रेट भी मिलेंगे? 100% बाजार की व्यवस्था भी होगी और उसका चेकिंग सिस्टम भी होगा। और जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसान बढ़े हैं, ऑर्गेनिक किसानों के लिए हम लैब बनाने की व्यवस्था करेंगे। निगम चुनाव सिर पे है सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह की तैयारी की जाएगी? हरियाणा के अंदर पहले भी जब निगमों के चुनाव हुए थे, पालिका के, परिषद के और निगम के, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुला था। और अभी 3 निगम के चुनाव है, 3 नगर पालिका है और 1 परिषद है और कुछ कई जगह उपचुनाव भी हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के आने वाला है।